किसी के लिए। मैं माफी चाहता हूँ। अब मैं डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब को गुजारिश करता हूँ कि वो आएंगे जोहद है, जो इसकी स्ट्रगल है, उससे आप सब लोग वाकिफ हैं। उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आज का हमारे लिए कि ये तारीखी दिन है कि पहली दफ़ा जबकि गवर्नमेंट ने और दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने अपना जो एनुअल कैलेंडर है वो निकालना बंद कर दिया, लेकिन बाबा साहब ने हमें ये कहा कि और इनकी लगातार कोशिशों की वजह से आप यकीन करें कि पिछले 1 महीने से इन्होंने हमें दिन भर रात सोने नहीं दिया कि जब तक ये कैलेंडर रिलीज ना हो जाए। और हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने और दूसरे हमारे जो ट्रस्टीज हैं उन्होंने दिलचस्पी लेके बहुत ही खूबसूरत एनुअल कैलेंडर जो है वो छापा है, वो आपके सामने है। हम चाहते हैं, गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट चाहता है कि जितने अभी तक हमने ये कैलेंडर छपवाए हैं, अगर इसमें से कम हो जाते हैं तो डॉक्टर मसूद साहब ने हमें कहा कि और छपवा के हम कोशिश करेंगे कि हर घर में ये कैलेंडर पहुंचे। और इसमें कैलेंडर ये किस्म का ये हमारा एक मिशन है, एक पैम्फलेट है गुजर ट्रस्ट की तरफ से कि जो लोगों के घरों में जाएगा और लोगों के घरों में एक हमारी एक याददाश्त रहेगी कि गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो क्या काम कर रहा है। मैं डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब का खासकर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हमारे सेक्रेटरी हैं यहाँ बोर्ड के मुख्तार अहमद साहब भी, कि डॉक्टर साहब जब से इस महकमे के इन्होंने चार्ज संभाला है तब से लेके एक अंत तक कोशिश कर रहे हैं पूरी यूनियन टेरिटरी में, ताकि हमारी जो एक बहुत बड़ा तबका गुजर बकरवालों का है, इनके हालात जो हैं, इनकी तरक्की जो है उसको संभाला जाए। उनकी तरक्की करवाने में ये हमेशा पेश रहे हैं। तो चंद दिन पहले हम लोग दिल्ली में थे किसी सिलसिले में, तो वहाँ जिस डिपार्टमेंट भी हम गए, खासकर हम जब ट्राइबल मिनिस्टर से मिले और ट्राइबल सेक्रेटरी से मिले, तो उन्होंने हमें शाहिद साहब की याद जरूर दिलाई। उन्होंने कहा देखो आपको हमने ऐसे इतने कॉम्पिटेंट और इतने IAS ऑफिसर एक दे दिए, मजबूत किस्म के आदमी, एक विजनरी हमने आपको दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि उनकी हम उम्मीद करते हैं कि उनकी ज़ेर सदारत जो काम हो रहा है इसमें जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी है जम्मू कश्मीर में वो एक बहुत बड़ी तरक्की करेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने प्रोजेक्ट्स चालू किए हैं, जो पिछले 30 साल से 25 साल से हम जितने भी ये इशू एडवाइजरी बोर्ड के गुजर बकरवाल एडवाइजरी बोर्ड में हम उठाते रहे, तो ये इश्यूज जो थे ये लागू नहीं हुए। वो डिसीजन लिए गए लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं हुई। लेकिन जब से हमारे शाहिद साहब आए हैं, देखिए ये नहीं मैं कहता कि शाहिद साहब क्योंकि हमारी कम्युनिटी से हैं तो वो यहाँ हमारे लिए बहुत बड़ा काम करेंगे या कर रहे हैं। शाहिद साहब जिस डिपार्टमेंट में भी गए, ये जब डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर थे या जहां जहां भी इनकी पोस्टिंग रही है, इन्होंने बड़ी दिलचस्पी से काम किया है और इन्होंने अपना लोहा बनाया है कि हम लोग काम कर सकते हैं। जितने प्रोजेक्ट्स थे पुराने पिछले 25 साल से 30 साल से जो हमारे मिनट्स ऑफ द मीटिंग में पड़े हुए थे, जो कागजों में पड़े हुए थे, इन्होंने उन प्रोजेक्ट्स को जो है वो चालू किया। और पहली दफा मैं आप लोगों के नोटिस में ये बात लाना चाहता हूं कि पहली दफा जो नवैर्स गुजर बकरवाल हैं जो अपनी ढोकों में जाते हैं उनकी सेंसस हुई और पहली दफा इनके जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं वो डेवलप होने जा रहे हैं। पहली दफा यहाँ ट्राइबल इंस्टीट्यूशन बनने जा रहे हैं। पहली यानी कि हमारे लिए जो काम जम्मू कश्मीर में हो रहा है ये पहली दफा काम हो रहा है और पहली दफा ये काम शाहिद साहब के हाथों से हो रहा है। तो मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि छोटे से नोटिस पे आप इतनी तादाद में आज हमारे प्रोग्राम में आए। तो हम सबसे ज्यादा तो डॉक्टर साहब को सुनना चाहते हैं, डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब को, तो बाबा इकम डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी साहब को। और मैं फिर एक दफा आप सब लोगों का शुक्रिया करता हूं कि आप शॉर्ट नोटिस पे आए और खासकर हमारे मीडिया के जो फ्रेंड्स हैं इन्होंने भी हमेशा हमारा साथ दिया है। हमारी गुजर बकरवाल कम्युनिटी की जो डिमांड है उनको प्रोजेक्ट करने में, गवर्नमेंट के गलियारों तक लाने में जितना हमारे मीडिया के दोस्तों ने हमारा साथ दिया है और खासकर दूसरे लोगों ने भी। अब हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि जितनी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं
उनको हम इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म से हम गुज्जर बकरवालों की जो डिमांड्स हैं उनको प्रोजेक्ट करेंगे। मैं डॉक्टर वसीम साहब का भी और उनके दोस्त, इनकी टीम जो आज हमारे साथ शामिल हुई है, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर साहब का भी, शाहिद साहब का भी, और जितने हमारे ट्रस्टी हैं। थैंक यू वेरी मच। खत्म हो जाती है, लेकिन आज मौका ऐसा है कि शायद ही इतने खसूसी तौर पर आए हुए मेहमान जो हैं वो हम लेंगे आपका। अब मेरी गुजारिश रहेगी हमारे इज्जत जनाब डॉक्टर मसूद चौधरी साहब जो इस ट्रस्ट के वानी हैं, उनके साथ आज के हमारी इस महफिल के खुसूसी जो चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब, हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन एडवोकेट शाह मोहम्मद चौधरी साहब, और जितने भी बाकी हमारे सीनियर ट्रस्टीज़ यहाँ हैं, नए ट्रस्टीज़ हैं, जहाँ फिर बाकी कम्युनिटी से हमारे यहाँ पर कारपोरेटर साहब हैं, सोबत अली साहब आए हैं, सरपंचेस आए हैं, यूथ की टीम आई है, और प्रिंसिपल साहिबा और उनके साथ जो उनका स्टाफ आया हो केवी पब्लिक स्कूल का, चौधरी इस्लाम बजाज सबको मैं देख रहा हूँ इतनी दूर से, और इतनी सेहत भी अक्सर ख़राब रहती है, उसके बावजूद भी हर जगह जब भी चौधरी साहब उनको कहते हैं कहीं जाने के लिए तो वो सरप्रस्त होते हैं और हमेशा आगे होते हैं गुजर कौम के लिए। हमारे बीच में एक हमारी बहुत ही रिनोन गुजर स्कॉलर हैं डॉक्टर जावेद राही साहब, वो भी हमारे बीच में हैं। मैं उनका भी चौधरी रिटायर्ड एसएसपी हैं हमारे सरदार खान साहब, या दूसरे जितने भी हमारे साथी यहाँ हैं, डॉक्टर वसीम साहब हैं, जो दूसरे सबका मैं वेलकम करता हूँ। शाह साहब ने सबका शुक्रिया भी कर दिया और सारी तफसील से बात बता दी। ज़्यादातर तो हम आज शाहिद साहब को सुनना पसंद करेंगे। मैं एक आधी चीज़ शाहिद साहब के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक पुरानी बात है, शायद साहब को मैं याद दिलाऊँगा कि जब शाहिद साहब ने फर्स्ट टाइम IFS क्लियर किया तो मुझे नहीं पता था कि ये कौन है। मुझे ये पता चला कि कोई फर्स्ट गुजर हमारी जम्मू कश्मीर से है जिन्होंने क्लियर किया है, और ये अरदोरी से है। मैंने डेली सेशन में किसी तरीके से कंग्रेचुलेशन का दे दिया, मुबारकबाद पूरी कौम को, मगर इनके बड़े भाई जफ़र साहब मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और रोज़ हम मिलते थे, मगर मुझे ये नहीं पता था ये उनके ब्रदर है। तो एक दिन अचानक हमारी मुलाकात हुई, इकट्ठे जफ़र साहब भी थे और ये भी थे, कच्ची छोटी एक जगह बैठे थे, हम इनको याद आ गया होगा। तो जफ़र साहब कहे शायद साहब तो मीर साहब नहीं जानता, कहते ये मीर साहब है। मैं शायद साहब, कहते ये जिन्होंने मेरे छोटे ब्रदर हैं। कहता आपने वो दिया था ना कंग्रेचुलेशन का, उसका शुक्रिया। मगर खुदा की कसम मुझे ये नहीं पता कि आपके ब्रदर हैं। मैंने तो इसलिए दिया था कि ये गुजर हैं, तो कोई हो JNK से मुझे पता चला, मैंने मुबारक दी थी, मुझे खुशी थी कि कोई गुजर आगे बढ़ा। फिर इन्होंने कोशिश जारी रखी, IAS में आए। शाहिद साहब ने जहाँ जहाँ भी नौकरी की है, आपके सामने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, वहाँ पर अपनी छाप छोड़ी है। ये हमारी पूरी जम्मू कश्मीर कौम के लिए एक फख्र की बात है कि जिस पौधे पर वे जिस जगह भी रहे ये छाप छोड़ते जा रहे हैं। तो आज जिस महकमे में है, ये हमारी खुशकिस्मती है, खासकर गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के तमाम ट्रस्टी हजरात के लिए, और जो भी एसोसिएट है हमारे साथ, कि शाहिद चौधरी साहब जो है इस महकमे के वो हेड कर रहे हैं, और उनके साथ एक हुनहार अच्छे सेक्रेटरी हैं मुख्तार साहब, वो भी हमारे बीच में बैठे हैं जो उनको असिस्ट करते हैं। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि जितने भी प्रोजेक्ट्स चौधरी साहब ने की गाइडलाइन में, हमारे जनरल सेक्रेटरी ने, जहाँ फाइनेंशियल जो हमारे एडवाइज़र हैं अपने कार साहब, उन्होंने कोशिश की है। और मैं आपको जानना चाहूँगी इसकी जो पूरी कोऑर्डिनेशन जो ट्रस्ट के फाइनेंस रिलेटेड सेक्रेटरीट में होती है, ये चौधरी साहब ने जब इफ्तिकार साहब यहाँ ट्रस्टी भी नहीं थे तब से इस ट्रस्ट के सारे एसोसिएटरों से ये सेक्टर के साथ करवाते थे। उनका मैं कहूँगा जोरदार तालियों से आप उनका भी ये करेंगे। इफ्तिकार साहब अभी भी जितने हमारे प्रोजेक्ट वहाँ चल रहे हैं, शायद साहब का सिर्फ जो है वो इफ्तिकार साहब कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर शाहिद साहब का तहे दिल से अपनी तरफ से, अपने ट्रस्टी हजरात की तरफ से बहुत शुक्रगुजार रहूँगा कि आने वाले वक्त हम देखेंगे इंशाल्लाह शाहिद साहब जिस लगन से, जिस मेहनत से इस कौम की तरफ लगे हुए। जैसे अभी मैंने पूछा, जैसे इन्होंने कहा कि सेंसस हो गया पहली बार नोबैट का, तो वाकई कोई हमारी कम्युनिटी में से इस पोस्ट पे आया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसकी तादाद पता करें। तो अभी इन्होंने बताया कि तकरीबन 6.5 लाख के करीब जो है वो सेंसस कंप्लीट हुई, हमारी नोबैट गुजर जो है उनकी तादाद है।
जो कि हमें पता ही नहीं था। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप जिस तरीके से काम करते जा रहे हैं, पूरी कौम आपके साथ है। शायद साहब हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और इसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश करें। हम आपको बहुत आगे और अच्छे मुकाम पर देखना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक सबसे ज़्यादा वेल डेकोरेटेड ब्यूरोक्रेट है ये। वो सब मेडल, वो सब अवार्ड अपनी जगह। मैंने इनके साथ नौकरी भी की है, हमारे कुछ ज़ाती मरासम भी हैं, तो वक्तन फ़वक्तन सलाम मशवरा हम करते रहे और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये हमें पूरी इज्जत देते रहे और बातों पर गौर करते रहे। आज जो बुक्के हमने डॉक्टर मसूद चौधरी साहब के हाथों चीफ गेस्ट डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब को दिलवाया है, ये मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट अवार्ड और प्रेसिडेंट अवार्ड से बड़ा। मैं अपनी जगह इनको ये कहता रहा हूं कि ये पावर, ये दौलत, ये शोहरत, ये सब आती जाती चीज़ें हैं। आज बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर 4 साल जो इस स्टेट के डीजीपी रहे हैं, उन सब के अते पते भी शायद हमें मालूम नहीं है, हम नेट से कहीं ढूंढते हैं। तो ये डॉक्टर मसूद चौधरी साहब की जो अनथक मेहनत है, ये जो सिला है, जो ये आप रौनकें और ये जो महफिलें और ये एम्पायर आप देख रहे हैं, मैंने कहा कि डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब, आप में कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है और विल भी है। तो ये जो आज आपने बुके लिया है, ये बैटन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बरादरी का। तो हमें उम्मीद है कि आप हमारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। जिस ज़माने में मैं जम्मू शहर में था, मसीहत SDPO और उसके बाद SSP जम्मू, तो सेक्रेटरीट पर जब अक्सर जाना पड़ता था और कभी कोई मिनिस्टर या कोई सीनियर आपसे बड़ा भी सकता था, मैं जाता था। तो मेरी नज़र इस बात पे थी कि क्या हमारा भी कोई यहाँ है नुमाइंदा इस एम्पायर में, इस सेक्रेटरीट में। तो आप यकीन जानें कि चपरासी से लेकर सेक्रेटरी तक कोई ऐसा आदमी मुझे नहीं मिला जो ये कहे कि मैं इस कम्युनिटी से मिला हूँ। तो जिस आदमी ने वो दौर देखा है कि चपरासी से लेकर सेक्रेटरी तक, जिसका तो शायद कभी एक आध बार कोई हो गया, कोई था नहीं। ऐसा नहीं है कि जो सेक्रेटरीट में लोग थे वो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग, जम्मू के अफसर, कश्मीर के अफसर, उन्होंने हमेशा इनकरेज किया मुझे। लेकिन ये खटक मेरे दिल में थी कि काश हमारा भी कोई आदमी यहाँ होता। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी और कोई नहीं है कि शाहिद इकबाल साहब सेक्रेटरीट में है और ये सब उनकी मेहनत और इनकी प्रोफाइल है। आप यकीन जानिए, जैसे शरीफ साहब ने कहा, तो मैं DC लगे, उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे में, तीसरे में, तो मैं हमेशा देखता रहता था कि ये क्या करें। फिर उसके बाद जब ये इनकी नई पोस्टिंग हो गई तो इन्होंने कम्युनिटी को इंट्रोड्यूस किया। कभी मैं देख रहा हूँ कि ये बाड़ीपुर में, कभी मैं देख रहा हूँ कि कपवाड़ा में, कभी मैं देख रहा हूँ कि किसी पहाड़ पे, कभी तो एक कॉन्फिडेंस जो जनरेट किया कम्युनिटी में, वो शायद इकबाल साहब ने जनरेट किया। तो आप यकीन जानिए कि अभी शाह मोहम्मद साहब और हमीद साहब मुझे बाबा कौम कहते हैं, तो वो बाबा कौम तो चलिए ये इज्जत करते हैं मेरी, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा मुझे खटक सी रहती है कि ये तो मुझे बूढ़ा समझते हैं। कोई जवान आदमी हो नहीं सकता। लेकिन मैं एक वाक़या आपको बयान करूं कि पुंछ में चौधरी गुलाम हुसैन लसानी साहब जब उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया कि बिजलियों की कोई तरक्की हो,
तो मेरे वालिद के अलावा डिस्ट्रिक्ट पुंछ में कोई ऐसा शख्स बरादरी का नहीं था जो मैट्रिक पास। फिर जब हम हॉस्टल में थे तो जब भी वो हॉस्टल में आते थे और जब भी जम्मू पुंछ शहर में आते थे तो वो हॉस्टल में ज़रूर आते थे। तो हम 3-4 लड़के थे जो मैट्रिक में थे, वो हम सब को बुलाते थे और वो बहुत खुश होते थे कि ये कहाँ से कहाँ हम पहुँच गए। पहले तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं था, अब ये 4-5 लड़के हैं जो मैट्रिक में। तो मेरी भी कुछ ऐसी ही सूरत थी कि भाई जब शाहिद इकबाल साहब को मैं देखता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि ये 15 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, और भी हमारे अफसर हैं, मैं चाहूँगा कि वो इनके जो कारकर्दगी इन्होंने की इस छोटे से अरसे में कम्युनिटी को इंट्रोड्यूस किया, वो इनसे सीखें। अक्सर जो मुझे अपने लड़के मिलते हैं IAS के, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप कुछ ना करें, आप वो सब कुछ करें जो शाहिद इकबाल साहब करें। गवर्नर साहब से मुलाकात हुई तो मैंने ये जिक्र किया कि वो जो पुरानी फाइलें हैं, शाह मोहम्मद साहब ने भी कहा, वो सब चीज़ें जो दाखिल दफ्तर हो गई थी उनको इनने उभारा। इससे ज़्यादा खुशी मुझे ज़ाती तौर पर और कोई नहीं हो सकती। अब हमारे और भी वहाँ अफसर सेक्रेटरी हैं, अंडर सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी है, क्लार्क हैं, वो ज़माना बदल रहा है। तो मेरे लिए जिसने वो दुनिया देखी है जहाँ कोई नहीं था, और आज मैं ये देख रहा हूँ जहाँ हमारे लोग सेक्रेटरी में हैं, और आइंदा आने वाले सालों में आप देखेंगे कि हमारे 5-6 लोग IAS के लोग जो हैं वो कमिश्नर होंगे। इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कौम के लिए और कोई नहीं हो सकती। शाहिद साहब ने खिलाफ तवक्का, मतलब आजकल का ज़माना दूसरा है, लोगों ने हालात नहीं देखे, इन्होंने बसियत गोजन। एक तो मुझे कोई परसों सुना रहा था कि हम शायद उर्दू में बात कर रहे थे, वो गोजन में बात कर रहे थे। तो बड़ी बात क्या है, और खासकर रजौरी वालों से मेरा गिला रहता था ये ज़बान नहीं बोलती, और लेकिन यह है कि इन्होंने ज़बान को इंट्रोड्यूस किया, कॉन्फिडेंस दिया लोगों को बोलते, और अपनी कम्युनिटी के लिए ये ज़रूरी नहीं कि बाकियों के लिए काम नहीं करते, सब के लिए काम करते हैं। कम्युनिटी को जो इन्होंने जगाया है, जो जोड़ा है, इंट्रोड्यूस किया है, और हुकूमत तक और सेंट्रल गवर्नमेंट तक वो ये मुबारक मुस्तक हैं। हमारी दुआ रहेगी कि ये तरक्की करें, अल्लाह इनको की सेहत ठीक रखे और ये इसी तरह काम करते रहें। ये हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा काम करें। माफ़ करेंगे मुझे, मैं लाइटली ये कह रहा हूँ कि रजौरी वालों से मुझे इतनी तवक्का नहीं थी। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता है, तो ज़बानें नहीं बोलते। और उसके बाद फिर जो लोग अभी भी हैं, आपने मीडिया में देखा होगा, जब कभी उनको इंटरव्यू देना होता है तो बड़े झिझक के और बड़े सुकड़ के वो बात करते हैं। शाहिद साहब में ऐसी कोई कम्प्लेक्स नहीं था, इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया, इन्होंने अपने अमल से, अपने जो इनकी कारकर्दगी है उससे ये जाहिर किया कि इनको कम्युनिटी की दर्द है। मैं दुआ करूँगा कि ये दर्द इनका और कम्युनिटी इनके जो इरादे हैं उसको पूरा उतरे, और जो ये करना चाहते हैं अल्लाह इनकी मदद करे और ये कामयाब साबित हो। पिछले दिनों जब गवर्नर साहब से बात हुई तो उन्होंने भी इसका जिक्र किया और मैंने मुबारक दी। अच्छा, फिर मैंने एक और बात कही कि हाँ हमारे 2 अफसर और भी हैं, और जिसमें हमारे जो अफसर विजय भदौरी वो आए हुए थे और कोई और अफसर थे, तो मैंने कहा वो भी आए। तो तब गवर्नर साहब का, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का नाम सुना तो वो आते थे देखिए, वो जो मैंने बुलाया तो कहते थे वो तो रहेंगे नहीं आप। तो मेरा मतलब ये है कि वो फिर बड़ी इसीलिए वो मामला, चलिए वो एक अलग बात है। मैं आज ये तशरीफ लाए तब ये शरीफ चौहान साहब और चेयरमैन साहब कैलेंडर, मैंने कहा ये आम कैलेंडर नहीं है, ये आप लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे कि पिछले 30 साल में हमारे कौन से मराहल थे जो हमने तय किए। हमारी पोजीशन ये थी कि आप, हमें किसी ने चंदा नहीं दिया, वह के मैं साहिब इज़्ज़त हूँ, मेरी लाश न खोलो, मैं साहिब इज़्ज़त हूँ,
मेरी लाश न खोलो, दस्तार के पुर्जों से कफन मैंने सिया है। तो कफन नहीं होता तो लोग अब पगड़ियाँ सी के कफन बनाते। तो ये पूरा ट्रस्ट का जो एम्पायर आप देख रहे हैं, ये किस हालत में बना। हमारे जो साथी हैं यहाँ पे, जो मेरे साथ थे, जो ट्रस्ट में हैं और जो नहीं भी, तो उन्होंने पूरा सहयोग दिया और उसकी वजह से आप ये देख रहे हैं कि बहुत बड़ा एम्पायर है। मैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तकरीबन सारे ज़िलों का मैंने वो देखा है। कहीं भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसा ट्रस्ट किसी जगह पे नहीं। हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े लोग हैं, अमीर हैं, पैसे वाले हैं, पावर में हैं, लेकिन ऐसा कोई सिलसिला नहीं बन पड़ा। पूरे भारत में गुजर भवन है, लेकिन ऐसा सिलसिला नहीं। ये यूनिक सिलसिला है। मुझे डॉक्टर करण सिंह कहने लगे कि आपने दूसरा महल बना दिया, और ये सब हमारी कम्युनिटी की दुआएं, उनकी गुड विशेष, उनकी वजह से हमने बनाया। और हमारी ये उम्मीद रहेगी, हमारी ये कोशिश रहेगी कि ये ट्रस्ट जो है ये तरक्की करे, आगे बढ़े। हम यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं यहाँ पे, हम वुमेन कॉलेज बनाना चाहते हैं यहाँ पे। ज़मीन हमीद साहब इसलिए अब ये शायद आज इसका कोई याद ना हो, लेकिन मुझे याद है। तो हम यहाँ आराम करने के लिए नहीं, काम करने के लिए आए, और मुझे उम्मीद है कि शाहिद साहब भी हमारा हाथ बढ़ाएंगे, वो ज़रूर बढ़ाएंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। और मैं फिर एक बार शाहिद साहब की यहाँ पे आमद और इस ट्रस्ट की रिलीज पे जो आप सब यहाँ हैं, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और शाहिद साहब के हाथ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह को कामयाब कामयाब करें। शुक्रिया। कोई नहीं कर सकता किसी के लिए। मैं माफी चाहता हूँ। अब मैं डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब को गुजारिश करता हूँ कि वो आएंगे उसके साथ। गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर जनाब डॉक्टर मसूद चौधरी साहब, जीडीसीटी के मौजूदा चेयरमैन एडवोकेट शाह मोहम्मद साहब, हमारे साबका चेयरमैन और एक स्ट्रॉन्ग पिलर जीडीसीटी के हमीद चौधरी साहब, तमाम मेंबर्स, मेरे साथी मुख्तार साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, ख्वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। 2001 शायद रहा होगा, मैं भी सर मुझे करेक्ट करें अगर मैं गलत हूँ, कि 2001 में इस बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर बन रहा था। जब मैं पहली बार जफर साहब के साथ मैंने विजिट किया, तो मसूद साहब ने एक वाइट सफारी सूट और वाइट शूज़ पहने हुए थे, किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे, नेगोशिएशन कर रहे थे कि ट्रक कुछ ईंटों के चाहिए थे। तो किसी दोस्त से बातचीत चल रही थी क्योंकि 2 ट्रक से बात नहीं चलेगी, 5 मुझे चाहिए यहाँ भेजने के लिए। पर्सनल एफर्ट्स पे जैसे लोगों से ये रब्ता करते थे। उसके बाद आज मुझे मौका मिला है इनकी मौजूदगी में यहाँ हाजिर होने का। मैं कल इफ्तिखार साहब से बात कर रहा था कि जब बहुत एडवांस कंट्रीज़ में, ऐसे डेवलप ममालिक में जाते हैं, सिंगापुर यूनिवर्सिटी आप देखें, या सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ जॉर्जिया, या यूनिवर्सिटीज़ आप यूके में देखें, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग प्रीमाइसेस या लैंड है, वो इससे कई गुना शायद कम होती है। और कल ही मैं इफ्तिखार साहब से ये डिस्कस कर रहा था कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब के कंधों पे है कि एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन इन्होंने क्रिएट किया है, जिसको शायद फंक्शनल रखना और जिसको अगले स्टेप पे ले जाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब के कंधों पे है, और जिसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है इनकी उम्मीदों पे खरे उतरने के लिए। और जो कम्युनिटी की तरफ से एक्सपेक्टेशन है इस ट्रस्ट को लेके, एज सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स में सिर्फ 2-3 बातें कहूँगा। हाल ही में एक जैसे सर्वे की उन्होंने बात की, तो हमने डिफरेंट कंट्रीज हैं, 15 ममालिक के लोग, गवर्नमेंट्स, यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च के जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं अभी अल्बानिया में। उन्होंने हमें भी दावत दी जो हमारा सर्वे है उसके बेसिस पे। तो वहाँ 2 दिन की एक वर्कशॉप थी, मैंने देखा जितने भी कंट्रीज़ हैं, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना, हर जगह लोग माइग्रेट करते हैं बहुत कम तादाद में। अगर कहीं 10,000 15,000 लोग भी माइग्रेट करते हैं,
तो पूरे जो ममालिक हैं वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। फ्रांस में जब लोग अपने मवेशियों के साथ गुजरते हैं माइग्रेशन के लिए तो पूरा शहर बंद रहता है उनको सेलिब्रेट करने के लिए। उसके साथ साथ कुछ हमने कमियां भी देखी कि जैसे उनकी रिसर्च जो है, डेटाबेस है, आप देखेंगे पिछले 200 साल 300 साल में कैसे ये चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, क्या ट्रांजिशन, क्या चेंजेस हुई हैं, तो वो हमारे पास नहीं है। डॉक्टर जावेद राही साहब हैं यहाँ पे, काफ़ी उन्होंने अच्छा इस पर काम किया है, कुछ रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन इनके पास है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मामूली सा काम है, इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। इसको लेके हमारा फोकस है कि अगले 6 महीने का हम टारगेट लेके चलें। गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑल इंडिया लेवल पे रिकग्नाइज करने का मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लगभग 40 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किए हैं, जिसमें तमाम एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी हैं। तो मैं जो शुरू में इशारा कर रहा था कि जितना यूनिवर्सिटीज़ के पास और डेवलप्ड इंस्टीट्यूशंस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मैन पावर होती है, वो हमारे पास अवेलेबल है। कल ही अराउंड हमने 30 डिफरेंट फेलोज को रिक्रूट करने के लिए एक नोटिफिकेशन ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट से निकाली है और एक MOU के तहत इन लोगों को डिप्यूट किया जाएगा GDCT में डिफरेंट रिसर्च और प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाने के लिए। अभी यूनिवर्सिटी की बात हुई, कॉलेज की बात हुई, तो ये टारगेट्स हम तभी अचीव कर पाएंगे जब हमारे पास दिखाने के लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा वो सारा काम होगा लिटरेरी लेवल पे, रिसर्च और डेवलपमेंट लेवल पे। वो मेरा कमिटमेंट रहेगा यहाँ को लेकर। और बहुत सारे ऑलरेडी जो वादे हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, और कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब इफ्तिखार साहब मेरे पास दिल को नहीं बैठते या चौहान साहब या चेयरमैन साहब फोन नहीं करते हैं या हमीद साहब की तरफ से एक मैसेज नहीं आ जाता है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में वो भी बताया जाएगा। अभी हाल ही में एक प्रोग्राम की जहाँ मसूद चौधरी साहब ने जिक्र किया, तो काफ़ी उन्होंने वहाँ पे पूछा हमसे कि प्रोजेक्ट्स बाकी सारी चीज़ें कहाँ पे पहुँची हैं। जहाँ तक सर्वे का ताल्लुक है, एक कैलेंडर का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि एक छोटी सी चीज़ है कैलेंडर। आप 6 पन्नों का आप छापते हैं 12 महीने के लिए, लेकिन एक मुझे लगता है कि बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी बिल्डिंग से बढ़ के ये कैलेंडर है कि ये बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठे लाता है। पिछले 30 साल की मेहनत उन 6 पेजेस पे आती है। दर्जनों की तादाद में जो डिग्निटरीज जिनकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट इस इंस्टीट्यूशन के साथ है वो इस पे आते हैं। और सिर्फ आज तक के एफर्ट्स नहीं, आने वाले 50 साल के लिए हमारा विजन क्या है वो इन कैलेंडर के 6 पन्नों पे आपको दिखता है। इंटेंजिबल हेरिटेज एक ऐसी चीज़ है जिसको हम डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं, जिसको हम सामने नहीं लाते हैं। GDCT के साथ मिलके हमारी कोशिश रहेगी उस पर काम करने की। सर्वे का जो इन्होंने टच किया, लगभग 6.5 लाख के करीब लोग हमारे माइग्रेट करते हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जो लोग माइग्रेट करते हैं 6.5 लाख से ज़्यादा। जैसे मैंने कॉन्फ्रेंस की बात की तो हाईएस्ट किसी कंट्री में 10,000 से 15,000 के बीच लोग माइग्रेट करते हैं। तो यूनेस्को एक यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ हमने टेकअप किया इसको एक प्रोटेक्टेड फिनोमेनन डिक्लेयर करने के लिए और हमारा जो कल्चर है वो UN तक ले जाने के लिए। मुझे लगता है कि GDCT के पास एक बहुत मेजर रोल प्ले करने के लिए इसमें रहेगा। जैसे इन्होंने जिक्र किया अभी कि साउथ एशिया में जहाँ भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं या जो लोकल इंडिजिनस ग्रुप्स हैं, कहीं भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है। मुझे लगता है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिक्लेयर करते हैं, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे यंग स्कॉलर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए और खास करके कम्युनिटी के लिए रहेगी। मैं इस पर कंक्लूड करूँगा इस कमिटमेंट के साथ कि GDCT की तरफ से जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स पहले हैं, जो भी पेशकश पहले है, उस पर डेफिनेटली हम काम करके उसको पाए तकमील तक ले जाएंगे। इसके साथ साथ बहुत सारी जो चीज़ें नहीं करने की, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खास करके मैंने कहा कि हर एक चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास होनी चाहिए। आज जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है उसका रोल डेवलपमेंट का नहीं है। मैं हर बार कहता हूँ कि जो ट्राइबल डिपार्टमेंट का काम कहीं बिजली, पानी, सड़क ले जाना नहीं है। ट्राइबल डिपार्टमेंट एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका रोल ये है देखना कि क्या हर एक डिपार्टमेंट ट्राइबल कम्युनिटी का उसके प्रोपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उनके राइट्स जो है वो सेफगार्डेड है। बिजली, पानी, सड़क, स्कॉलरशिप या जो भी चीज़ें हैं किसी भी डिपार्टमेंट का, क्या ट्राइबल कम्युनिटी के प्रोपोर्शनेट उसको वो बजटिंग की जा रही है। जहाँ कहीं गैप है वहाँ ट्राइबल डिपार्टमेंट देता है। अनफॉर्चुनेटली हो क्या गया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि ट्राइबल डिपार्टमेंट भी जस्ट अदर डिपार्टमेंट हो गया कि अगर कहीं मैं भी हैंड पंप दे रहा हूँ, सेक्रेटरी PHE भी दे रहे हैं, पावर सेक्रेटरी ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, हम भी ट्रांसफार्मर लगाएंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूल बनाएगा, हम भी स्कूल बनाएंगे, वो काम ट्राइबल डिपार्टमेंट का था ही नहीं। उसको खैर डिसअपॉइंट ना करते हुए वो काम कंटिन्यू करते हुए हमने जो हमारा स्टैट्यूटरी रोल है वो लिया है। जैसे इस साल जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनसे हमने ऑफिशियली टेकअप किया कि अपना बजट एयरमार्क किया जाए और सर्वे जो इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट स्कीम के तहत हुआ, जितने भी ट्राइबल विलेजेस हैं वो उनको बताया गया कि यहाँ पे आप बताएं कि कितनी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं। और पहली बार ट्राइबल सब प्लान सभी डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं।
ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जितना रिसर्च का इम्पोर्टेंस है, डेटाबेस का इम्पोर्टेंस है, वो किसी भी प्रोजेक्ट से नहीं हो सकता है कि जब हमारे स्कॉलर उस पर काम करें, वो गैप्स बताए जाएं कि किन जगहों पे हमारा, जैसे स्कूल में ड्रॉप आउट रेट की हम बात करते हैं, स्कॉलरशिप में हम देखते हैं कि हमारे बच्चे कितने एनरोल्ड हैं, कितनों को स्कॉलरशिप मिल रहा है। फॉरेस्ट राइट एक्ट एक बहुत बड़ी एक शुरुआत हुई, उसमें कितने लोग एलिजिबल हैं, कितने को राइट्स मिला है। तो इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है, जिसमें जीडीसीटी का मैं बहुत बड़ा रोल देखता हूँ। मैं इसी को कंक्लूड करते हुए मैं कमिटमेंट करूँगा यहाँ की पूरी टीम के साथ। हमारे फाउंडर डॉक्टर मसूद चौधरी साहब यहाँ बैठे हैं, चेयरमैन साहब, तमाम टीम और हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब यहाँ बैठे हैं कि हमारे जो भी कमिटमेंट्स हैं उनको हम कल्मिनेशन तक ले जाएंगे और इसके साथ एक बड़ी पार्टनरशिप जो है उस पर हमें शुरुआत करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें एनकरेज किया, सभी ट्रस्टीज को एनकरेज किया, और उन्हीं के साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आज के मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब का। हम तो कहें कि ये फ़ख्र कौम, बाबा कौम के साथ जो आज तशरीफ़ फरमा है, फ़ख्र कौम शाहिद इकबाल चौधरी साहब। आप सब ने यहाँ पे सभी चेयरमैन साहब को, ट्रस्ट के सरपरस्त चौधरी हमीद साहब को, शाहिद साहब को और मसूद चौधरी साहब को सुना। मैं कोई तकलीफ करने के मूड में नहीं हूँ, सिर्फ शुक्रिया अदा करूँगा। और उसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने सभी ट्रस्टी हज़रात का कि जिन्होंने अपना वक्त निकाला, यहाँ पे आए, तशरीफ़ लाए और आज के इस प्रोग्राम को कामयाब किया। और उसी के साथ हमारे यहाँ डॉक्टर वसीम साहब और उनके साथी जो यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमारी इस महफिल को रौनक बख्शी, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसी के साथ साथ जो ख़वातीन यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं हमारी बिरादरी से या बाकी भी, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास करके मैं मीडिया के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज इस फंक्शन को कवरेज दे के यहाँ के प्रोग्राम को कवर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ डॉक्टर जावेद राही साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने भी यहाँ तशरीफ़ लाई और इस महफिल को रौनक बख्शी। बड़े सारे हजरात यहाँ पे, अगर नाम लेने लगूँगा तो शायद काफ़ी वक्त लग जाएगा। आप लोगों ने काफ़ी इंतज़ार किया, काफ़ी सुना, और इसी के साथ मैं एक बार फिर सबका शुक्रिया अदा करूँगा जो भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। हर एक का मेरी तरफ से, ट्रस्टीज़ की तरफ से, सबकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ मेरी गुजारिश है, जो लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, यहाँ चाय का इंतज़ाम किया गया है, बराए मेहरबानी यहाँ पे चाय नोश फरमा के उसके बाद यहाँ से शुक्रिया।